ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देर से बोई गई अरहर की फसल जो अभी फूल भरने की अवस्था में है, उनमें फल छेदक कीट के प्रकोप देखे जा रहे हैं। इस कीट से बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का मिश्रण जो कि बाजार में उपलब्ध है कि 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई सब्जियों की नर्सरी को घास या प्लास्टिक से ढक दें एवं मिट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। किसान भाई केला की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। खेत में नमी होने की स्थिति में 0 टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का प्रयोग कर चना और अन्य फसलों की बुआई करें। उथली जुताई के लिए रोटावेटर का प्रयोग कर समय और ईंधन की बचत कर सकते हैं। छोटे किसान बैल चलित भोरमदेव सीड ड्रिल का प्रयोग कर चने की कतार से बोनी कर सकते हैं। तापमान को ध्यान में रखते हुए मटर की बुआई में और अधिक देरी न करें, अन्यथा फसल की उपज में कमी होगी और कीड़ों का प्रकोप अधिक हो सकता है। बुआई से पहले मृदा में उचित नमी का अवश्य ख्याल रखें। उन्नत किस्मों में पूसा प्रगति अर्किल का चयन कर सकते हैं। बीजों को कॉकनासी, कैप्टान या थायरम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करें। उसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। बैंगन, टमाटर में यदि फल छेदक, सिर छेदक और फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में डायमंड बैक माथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 4 से 6 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और प्रकोप अधिक हो तो स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फूल गोभी की फसल लेने के लिए यह उचित समय है। छोटी अवधि वाली किस्मों के पौध 5 से 6 सप्ताह बाद रुपाई करें। रुपाई 60 गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें एवं देर से पकने वाली किस्मों की रुपाई 3 से 4 सप्ताह की पौध को करें। रुपाई की दूरी 65 गुणे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि अरबी, जिमीकंद, अदरक और हल्दी में मिट्टी चढ़ाने का काम करें और यूरिया की खुराक दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आम के बागों में पत्ते अगर काले दिखाई दें तो यह फुदका कीट के प्रकोप हैं। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को कृमि रोग से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल इत्यादि दवाइयाँ पशु चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। यदि खुरपका, मुहपका, लंगड़ी, गलघोंटू आदि रोगों का टीकाकरण नहीं करवाया हो तो इस माह अवश्य अपने मवेशियों को टीका लगवा लें। पशुओं के लिए हरी घास बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, अतः पशुपालक ध्यान दें कि हरे चारे के साथ पशुओं को सूखा चारा भी अधिक मात्रा में खिलाएं एवं दस्त जैसी बीमारियों से बचाएं। पोल्ट्री हाउस के फर्श पर ओवन की राख स्प्रे करें। 6 से सप्ताह के पोल्ट्री पक्षियों को रानीखेत और चेचक की बीमारियों से बचाने के लिए उचित टीकाकरण करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम उमरी, जिला सतना के किसान कालीचरण वर्मा ने। आप आंवला के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो कालीचरण जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है
और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहाँ जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े बीमारी इन सब का जब जो है अटैक होता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में छाल भक्षक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पौधों के तनों में घुसकर उसकी छाल और तना को खाकर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। पौधे हमारे तैयार हो गए तो पौधे में सबसे ज़्यादा मेजर समस्या जाती है हमारी जो भी है, सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है। किसान इससे हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जो ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता है जो भी है, और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है, और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहाँ से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है, उस जगह पे छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है, और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो, और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें मिट्टी का पेस्ट बना ले जो भी है, उसमें कॉटन में डालें और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दें। उसके अंदर जो कीड़ा होगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की बात करें तो गालमिज और रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के कारण पौधों की बढ़वार और फलों के उत्पादन में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों इनकी पहचान कर नियंत्रण करें। दूसरा है जो भी है इसमें जो भी है गॉल मेकर क्या होता है, जो पहले जो टहनी जहाँ पे पेंसिल आकार की टहनी होती है वहाँ पे अंदर रहता है, धीरे धीरे गांठ बनाना शुरू कर देता है, और गांठ बना के जो भी है धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ग्रोथ करने के पश्चात अगर हमने ध्यान नहीं दिया और उसी टहनी में जाके आगे फसल लग गई, हमारे फ्रूट्स जो है आंवला के लग गए, तो देखा गया वजन के कारण वो वहाँ से पूरी टहनी पूरी टूट जाती है और हमारा पूरा आर्थिक जो है नुकसान हो जाता है। या कि कई बार हवा ऐसी चलती, तेज हवा चल गई तो वो टहनियाँ जो है टूटना स्टार्ट कर जाती हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए कैसे किया जाए जो भी है, किसान भाई सिंपल सस्ता जो है सुंदर उपाय जो भी है, सबसे जहाँ पे गठान है, जहाँ पे आपको दिख रहा निकल, तो शुरुआती अवस्था में अगर दिख गया तो वहाँ से कट करके आप जो भी है दूर कहीं जला दें, क्योंकि अगर उसका अंडा जो अंदर रह गया, उसका कीड़ा अगर अंदर रह गया, प्यूपा उसका अंदर रह गया, तो वो फिर जाके उड़ के आएगा और आपकी फसल में अटैक करेगा। तो कोशिश करें बहुत नीचे गड्ढे में गड़ा दें या कि फिर उसको जो है जला दें जो भी है। किसान भाइयों, गालमिज कीट का रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार क्या होता देखा गया जो भी है कि जब हमारी फसल फ्लावरिंग में होती है तभी जो है माहू का अटैक होता हमारी फसल में जो भी है। तो माहू का अटैक जो है होता है कब होता है, जब मॉइस्चर वगैरह की जो है उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ध्यान रखें इस समय में तत्काल आप जो अगर पौधे की पहुंच तक हैं तो उसमें 8 ग्राम इमिडाक्लोरपिड या कि थायोमेथाक्साम एक पंप में मिला के जो भी है आप स्प्रे करा देंगे तो माहू की समस्या जो हमारी जो है हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप हो सकता है आंवले की फसल के लिए जो भी है मेरी कही हुई बातों से ज़रूर जो भी है लाभ प्राप्त करेंगे।